नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पशुपति व्रत संबंधी आपके सवालों के सभी जवाब। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या अभिषेक दोनों समय करना है या एक समय करना है? अभिषेक आप दोनों समय कर सकते हैं। अगर आपके जहाँ मंदिर में अभिषेक करने की अनुमति है शाम के समय, तो आप अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके जहाँ मंदिर में शाम के समय अनुमति नहीं है, तो आप सिंपल पूजा भी कर सकते हैं। दीपक जलाएं, प्रसाद, क्योंकि सुबह भी आपने एक समय अभिषेक किया है, अब एक बार अभिषेक किया हुआ भी काफ़ी होता है, इसलिए आप बाकी पूजा करें। अभिषेक एक बार किया काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, छठा दीपक क्या मंदिर से जलाकर लेकर आना है या घर में आकर जलाना है? छठा दीपक आपने मंदिर से जलाकर नहीं लाना है। छठा दीपक आपने घर आकर जलाना है। घर में प्रवेश करने से पहले आपने राइट हाथ में जलाकर रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रसाद का तीसरा हिस्सा परिवार में बांटे या नहीं? प्रसाद का तीसरा हिस्सा आप परिवार में बांट सकते हैं। पहले आप परिवार में बांटें, उसके बाद खुद ग्रहण करें और उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें। अगला क्वेश्चन है, सुबह की पूजा का समय क्या है और शाम की पूजा का समय क्या है? सुबह की पूजा का समय है सूर्योदय के 2 घंटे बाद पूजा का काम संपन्न कर लें। अगर किसी कारणवश आप 2 घंटे के अंदर अंदर पूजा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप 12 बजे से पहले आप सुबह की पूजा अवश्य ही कर लें। 12 बजे के बाद आप पूजा सुबह की ना करें। शाम की पूजा का समय है प्रदोष काल का समय है। सूर्यास्त के 1-1.5 घंटा पहले या सूर्यास्त के 1-1.5 घंटा बाद में तक आप पूजा का काम संपन्न कर लें। अगला क्वेश्चन है, क्या जे व्रत पति पत्नी मिलकर करते हैं तो अध्यापन भी उन्होंने मिलकर करना है? जी हाँ, अध्यापन भी आपने मिलकर ही करना है। अगर आपकी पत्नी को पीरियड की प्रॉब्लम है तो आप वेट करें, जब वो शुद्ध हो जाएं तो मिलकर ही आप व्रत का अध्यापन करें, क्योंकि आपकी दोनों की मनोकामना भी एक ही है। आपने दोनों ने साथ में ही व्रत शुरू किया है, इसलिए पति पत्नी एक दूसरे का इंतजार करें और मिलकर ही व्रत का अध्यापन करें। अगला क्वेश्चन है, नारियल और 108 बेलपत्र और सीधे का सामान कब लेकर जाना है? नारियल और 108 बेलपत्र और सीधे का सामान आपने 5वें सोमवार को शाम के समय लेकर जाना है। अगला क्वेश्चन है, पीरियड में व्रत रखना है या नहीं रखना है? पीरियड में आपने व्रत रखना है, क्योंकि आपने 5 व्रत करने का संकल्प लिया हुआ है, इसलिए आपने 5 व्रत लगातार करने हैं। पीरियड के दिन भी आपने व्रत को छोड़ना नहीं है। आपने पीरियड में व्रत छोड़ दिया तो आपके व्रत खंडित हो सकते हैं, इसलिए आप पीरियड में व्रत अवश्य रखें। अगला क्वेश्चन है, अगर छठा दीपक मंदिर से लाना भूल गए तो क्या व्रत माना जाएगा? अगर आप छठा दीपक मंदिर से लाना भूल गए तो आप घर से एंटर करने से पहले घर में से ही कोई नया दीपक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीधा देने के लिए अगर ब्राह्मण ना मिले तो क्या करें? अगर ब्राह्मण ना मिले तो आप सीधे को मंदिर में शिवलिंग के सामने ही रख कर आ जाएं। ऐसे भी आपकी पूजा संपन्न हो सकती है। ऐसे भी आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। मांसाहार खाने वाले व्रत कैसे करें? मांसाहार खाने वाले व्रत तो कर सकते हैं, परंतु उन्हें 2 दिन मांसाहार भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, संडे और मंडे को। उसके बाद वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। पशुपति व्रत में 1 दिन पहले से ही लहसुन प्याज का भोजन ना खाएं। होलाष्ट के दिन और मालमास के दिनों में क्या पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं? आप होलाष्ट और मालमास में पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत तो शुक्र और गुरु अष्टमी में भी शुरू किया गया है, इसलिए होलाष्टक और मालमास में तो शुरू कर ही सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में तो किसी मुहूर्त की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये कभी भी किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। आप बात करते हैं होलाष्टक में और मालमास में पशुपति व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। जी हाँ, होलाष्टक और मालमास में पशुपति व्रत का अध्यापन कर सकते हैं।
क्या इस व्रत में दवाई ले सकते हैं? जी हाँ, आप इस व्रत में दवाई ले सकते हैं, क्योंकि कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमने डेली लेनी होती है। दवाई आप इस व्रत में ले सकते हैं। व्रत के साथ साथ सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। सुबह की पूजा से पहले क्या चाय पी सकते हैं? जी हाँ, सुबह की पूजा से पहले चाय पी सकते हैं, क्योंकि चाय के बिना दिनचर्या शुरू ही नहीं होती है। इसलिए हमें चाय तो पीनी ही पड़ती है। चाय आप पी सकते हैं। व्रत कंटिन्यू करें या व्रत को छोड़ सकते हैं? व्रत को आपने कंटिन्यू ही रखना है और इसको छोड़ना नहीं है। 5 व्रत आपने लगातार ही करने हैं। अगर आप व्रत बीच में छोड़ देंगे तो आपके व्रत खंडित हो जाएंगे। इसलिए आपने व्रत को बीच में छोड़ना नहीं। व्रत को आपने लगातार 5 व्रत आपने लगातार ही करने हैं। इस व्रत में ब्राह्मण को दान में क्या क्या देना चाहिए? ब्राह्मण को आपने दान में दाल, चावल, घी, चीनी और नमक, मिर्च, हल्दी और दक्षिणा, यही सामान आपने ब्राह्मण को दान में देना है। दान की सामग्री इतनी होनी चाहिए कि बस एक ब्राह्मण का एक दिन का खाना अच्छे से हो सके। अगर ज़्यादा समर्थवान हो तो ब्राह्मण के पूरे परिवार के खाने का आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। छठा दीपक घर के अंदर रखें या बाहर रखें? छठा दीपक आपने घर के बाहर राइट हाथ में जलाकर रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।